हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम 1 से 30 अप्रैल 2020 के बीच में जितने भी हरियाणा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली हरियाणा की सभी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी के कारण हरियाणा सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ये अभियान है घर से पढ़ाओ अभियान। और घर से पढ़ाओ अभियान की थीम क्या है? इसकी थीम है घर पर चले स्कूल हमारा। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगर आपके ऑप्शन में हो घर से पढ़ाओ अभियान तो आपका आंसर होगा घर से पढ़ाओ अभियान, और ये ऑप्शन ना हो घर से पढ़ाओ अभियान तो आपका आंसर आएगा घर से चले स्कूल हमारा। तो ये दोनों नाम आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है? तो इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन, और यह मोबाइल एप्लीकेशन ऑफलाइन भी कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का कौन सा पहला नागरिक अस्पताल है यानी पहला सिविल हॉस्पिटल है जहां रोबोट ने कोरोना मरीजों को खाना व दवा देने का काम किया है? तो ये आपकी बात हो रही है नागरिक अस्पताल यानी सिविल हॉस्पिटल की। तो ये किया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में लॉकडाउन में बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए क्या शुरू किए गए हैं? तो ये शुरू किए गए हैं उम्मीद केंद्र, और लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समस्याओं से ग्रस्त होने वाले बच्चों के लिए ये उम्मीद केंद्र चलाए गए हैं, और ये टेली काउंसलिंग इसमें शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश भर में 6 अप्रैल को किनकी पुण्यतिथि मनाई गई? तो ये मनाई गई चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल का जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था, और वहीं इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 2001 को हुई थी। और चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जो है जिला पड़ता सिरसा और तेजाखेड़ा गांव, और ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं 19 अक्टूबर 1989 से लेकर 21 जून 1991 तक। और वहीं ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 21 जून 1977 से लेकर 28 जून 1979, और 17 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र कहां पर शुरू किया गया? तो ये किया गया नारनौल में। और वही इस ऑनलाइन ई पशु उपचार केंद्र में क्या होगा, इसमें जो पशुपालक होते हैं वे अपने पशुओं की बीमारियों से संबंधित जानकारी और जो भी अन्य बातें होती है वो नारनौल उप स्वास्थ्य केंद्र में आकर या मोबाइल के लिंक पर जाकर लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों से और जो वहां पर चिकित्सक होते हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। किसी भी तरह की पशुओं में बीमारी व उनकी रोकथाम, दवाई व अन्य जानकारी इस सुविधा के द्वारा ली जा सकती है। और देश की पहली पशु टेलीमेडिसिन सुविधा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका शुभारंभ किया गया ओम प्रकाश यादव के द्वारा। ओम प्रकाश यादव नारनौल से जो है विधायक है, और ओम प्रकाश यादव के पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भी है और साथ में सैन्य एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स ने अंडर 30 एशिया की सूची में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज डीम्ड 2 के यूनिवर्सिटी के कौन से दो पूर्व छात्रों को जगह दी है? तो ये है आशीष गुप्ता और अपक्ष गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स अंडर 30 एशिया की सूची में जगह बनाने वाले आशीष गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? तो ये हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले हैं। वैसे ये वर्तमान में गुड़गांव में रहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपके ऑप्शन में करनाल ना हो तो आपका आंसर आएगा गुरुग्राम। बेसिकली ये करनाल के रहने वाले हैं लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये गुरुग्राम में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष गुप्ता को इस सूची में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इनको रखा गया है इंटरप्राइज टेक्नोलॉजी की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष गुप्ता की कंपनी का क्या नाम है जो कई तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन देती है? तो आशीष गुप्ता की कंपनी का नाम है रेड जिंजर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। और वहीं आशीष गुप्ता किस सरकार के लिए क्रिमिनल का रिकॉर्ड इकट्ठा करने वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं? तो ये इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं
किस सरकार के लिए? तेलंगाना सरकार के लिए। और वहीं आशीष गुप्ता की एक ऐप भी है जिससे आप सामान ऑर्डर और कैब बुक कर सकते हैं। इस ऐप का क्या नाम है? तो इस ऐप का नाम है याना ऐप। और याना ऐप दुनिया के कई देशों में चल रही है, जिससे आप जो है अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं, कैब बुक कर सकते हैं। और वहीं दूसरे हैं अपक्ष गुप्ता। अपक्ष गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? पटियाला के रहने वाले हैं। और अपक्ष गुप्ता की कंपनी का नाम क्या है जिसको मीडिया मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में जगह मिली है? तो अपक्ष गुप्ता को किस में जगह मिली है? मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में। तो इनकी कंपनी का नाम है वन इम्प्रेशन और इनके गुड़गांव, मुंबई और बेंगलोर में ऑफिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के कारण प्रदेश के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3S का फॉर्मूला दिया है। तो 3S का मतलब क्या है? तो 3S का मतलब है, जो आपको बताना है 3S का मतलब नहीं है। तो एक S का मतलब है स्टे एट होम, दूसरे S का मतलब है स्कूल एट होम और तीसरे S का मतलब है स्टडी एट होम। तो इसमें आपका आंसर आएगा जिसका मतलब है नहीं है स्पोर्ट्स एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामानंद सागर के रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले किस कलाकार का निधन हो गया? तो सुग्रीव का किरदार निभाया था श्याम सुंदर कलानी का और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और श्याम सुंदर कलानी हरियाणा में कहाँ रहते थे? तो ये हरियाणा के पिंजौर पंचकुला में रहते थे। और जो रामायण है, जो रामानंद सागर वाली रामायण है, ये ओरिजिनली कब टेलीकास्ट हुई थी स्टार्टिंग में? तो ये 25 जनवरी 1987 से लेकर 31 जुलाई 1988 तक टेलीकास्ट हुई थी दूरदर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व विधायक का निधन हो गया जो 3 बार डबवाली आरक्षित सीट से विधायक चुने गए थे? तो ये थे मनीराम परिहार और इनका गांव कौन सा? इनका गांव है चौटाला। और इन्होंने पहला चुनाव 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर डबवाली से जीता था। और ये 3 बार कौन कौन से ईयर में विधायक चुने गए थे? 1977 में, 1987 में और 1996 में। और डबवाली कहां पर है? सिरसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2020 को बीजेपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया था 40वां। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। विश्व कुश्ती की नवीनतम रैंकिंग में हरियाणा के बजरंग पुनिया किस स्थान पर है? तो हरियाणा के बजरंग पुनिया दूसरे स्थान पर। और कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 65 किलोग्राम। केंद्र सरकार ने कोविड 19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो यह ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पूर्व विधायक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है नफे सिंह राठी। और हरियाणा में कोविड 19 संक्रमण महामारी से लड़ने के लिए पूर्व विधायकों ने कितने महीने की पेंशन हरियाणा कोरोना राहत कोष में देने का निर्णय लिया है? यानी हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में देने का निर्णय लिया है। तो ये लिया गया है 1 महीने की पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान हरियाणा सर्कल डाक विभाग द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया? तो ये ऐप है हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप। और कुछ ही दिनों में हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया डाक मित्र ऐप। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं, हरियाणा पोस्ट मोबाइल ऐप और डाक मित्र ऐप। और इसमें आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे निकलवा सकते हैं। ऑनलाइन निकलवाए हुए पैसे आपके जो है डाकिया द्वारा भेजे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएम मनोहर लाल ने किस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेशवासियों को संबोधित करते हैं? तो ये है हरियाणा आज कार्यक्रम, ये कार्यक्रम का नाम है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? मध्य प्रदेश में। और वह 14 अप्रैल को समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा
कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान सेवन प्रतिबंधित किया गया है? तो ये सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर कोविड-19 से जुड़ी भ्रामक और असत्यापित जानकारी साझा करने वालों को किस अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा? यानी जो भ्रम फैलाने वाली और जो झूठी जानकारियां हो, यानी जो पुष्टि ना की गई हो, सत्य ना हो, ऐसी जानकारी अगर कोई फैलाते हैं तो उनके खिलाफ महामारी रोग अधिनियम 1897 के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, जो अफवाह फैलाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए हरियाणा के करनाल में किस नाम से अभियान चलाया गया? तो ये चलाया गया अडॉप्ट ए फैमिली अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रोड सेफ्टी को और मजबूत बनाने के लिए अब हर जिले में पुलिस से क्या बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ट्रैफिक विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना महामारी के कारण किनको एक्सग्रेशिया मुआवजे का लाभ देने की घोषणा की है? यानी जो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको एक्सग्रेशिया मुआवजा दिया जाएगा। तो ये राज्य के निजी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स और अन्य कर्मचारियों को ये मुआवजा दिया जाएगा, जैसा कि सरकारी सेक्टर में काम करने वालों को मिलता है। और जो ये एक्सग्रेशिया का लाभ होगा तो ये कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 50 लाख रुपए डॉक्टरों को, नर्सों को 30 लाख रुपए, पैरामेडिक्स को 20 लाख रुपए और अन्य स्टाफ को 10 लाख रुपए का ये एक्सग्रेशिया राशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कोरोना महामारी की वजह से विधायकों के वेतन में से एक साल तक हर माह कितने फीसदी की कटौती होगी? तो ये होगी 30% की। और वहीं आदर्श ग्राम योजना के तहत जो पैसा विधायकों द्वारा गोद लिए गांव में खर्च किया जाता है वह कोरोना राहत फंड में जमा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद एक साल तक कितने फीसदी कम वेतन लेंगे? तो ये लेंगे 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने सांसदों को मिलने वाले लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को भी कितने साल के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये कर दिया गया है 2 साल के लिए। राज्य में कौन सी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के वर्ष 2020-21 के शैक्षणिक सत्र के लिए अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा? तो ये किया जाएगा पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ललित मोहन सैनी ने 3500 रुपए की लागत से वेंटिलेटर तैयार किया है? तो ये किया है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जीवन नामक वेंटिलेटर किसने तैयार किया है? तो ये नाम आप जरूर याद रखें, जीवन वेंटिलेटर तैयार किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? तो ये है सपोर्ट नर्सेज एवं मिडवाइव्स, यानी नर्सों और मिडवाइव्स या दाइयों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कोरोना मेडिकल कॉल सेंटर कहां पर बना है? तो ये बना है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर शख्स कौन है? तो ये है जेफ बेजोस। और वहीं दूसरे बिल गेट्स, तीसरे बेर्नार्ड अर्नोल्ड और चौथे वॉरेन बफेट। और जेफ बेजोस अमेजन कंपनी के फाउंडर है। फोर्ब्स सूची 2020 में सबसे कम उम्र की बिलियनियर कौन बनी है? तो ये बनी है काइली जेनर और इनकी उम्र कितनी है? 22 वर्ष है। और इनकी रैंक क्या है? इसमें 1990 की रैंक है और ये यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करती है। फोर्ब्स सूची 2020 में सबसे ज्यादा उम्र के बिलियनियर कौन बने हैं? तो ये बने चैंग यून चुंग। इनकी उम्र कितनी है? 101 वर्ष है और ये सिंगापुर के रहने वाले हैं और इनकी रैंक कितनी है? 1851।
कोरोना वायरस महामारी के कारण मास्क या मुंह पर 2 लेयर वाला कपड़ा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है आयुष्मान भारत योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबंदी के दौरान सामुदायिक पशुओं को खिलाने के लिए धन आवंटित करने के लिए पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया द्वारा एक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेल कहां पर होंगे? तो ये होंगे चीन में। कोविड-19 के कारण किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ? तो ये हुआ लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का। हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड यानी हार्ट्रॉन ने कितने लाख रुपए की राशि का योगदान दिया? तो ये दिया 30 लाख रुपए की राशि का। किस बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की पेशकश की है? तो ये की है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। किसने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध अपनी सरकारी प्रयासों को अपना समर्थन देने के लिए करुणा नाम से एक विशेष पहल का शुभारंभ किया? तो ये किया है सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने। हाल ही में सरकार ने किस फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को लेकर चेतावनी जारी की है? तो ये की है जूम ऐप को लेकर। और जूम ऐप से पर्सनल डेटा चोरी होता है और कई जगह पर इसे बैन किया जा चुका है और इसकी वीडियो कॉलिंग भी हैक की जा सकती है। वही जूम ऐप के फाउंडर कौन है? तो ये है एरिक युआन। दुनिया का पहला चिकित्सा प्रमाणित 3D प्रिंटिंग बायोनिक हाथ किसे लगाया गया? तो ये लगाया गया ब्रिटेन की एमी एडसन को। और यह हाथ किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया ओपन बायोनिक्स कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉम एंड जेरी जैसे यादगार कार्टून कैरेक्टर को जन्म देने वाले किस निर्देशक का निधन हो गया? तो ये निर्देशक थे जीन डाइच। और 1961 में जीन को उनकी फिल्म मुनरो के लिए ऑस्कर पुरस्कार भी दिया गया था। वही आपको ये वीडियो कैसा लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।